आओ कुकिंग सीखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। आज बनने जा रहा है हमारे किचन में बकरे की चांपें और मिंट मार्गरीटा। मिंट मार्गरीटा जो है, इसके लिए मैंने पुदीना जो है वो मैंने पहले लिया था। तो मैं आपको पहले बताती हूँ चांपें कैसे बनाई। मैंने चांपें ली हैं बकरे की, तकरीबन 1.5 किलो हैं। इनको धो के अच्छी तरह से साफ़ करके और इन्हें मैंने एक प्रेशर कुकर में डाल के नमक और सिर्फ काली मिर्च डाल के इनको बॉईल कर लेना है। पानी इतना रखना है कि बस ये गल जाएं। अगर पानी बच जाए तो उसको खुश्क कर लेना बाद में। इसमें सिर्फ और कोई लहसुन अदरक मैंने नहीं डाला। अगर आप लोगों को पसंद है तो डालें, मुझे उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता तो इसलिए मैंने नहीं डाला। ये अब इसमें पानी जा रहा है, पानी इसमें इतना ही डालेंगे कि बस डूब जाए। और 1 स्पून मैंने इसमें नमक का डाला है और काली मिर्चें जाएंगी। अब पिसी हुई काली मिर्चें, ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 2 डाली थी 1.5 किलो गोश्त में। और इसको जब इसमें उबाल आ जाए, क्योंकि प्रेशर कुकर में जब उबाल आ जाता है फिर वेट लगाते हैं, उससे पहले अगर वेट लगा दें तो वो उबल उबल के बाहर आ जाता है। और जब ये गल गई अच्छी तरह तो फिर इसको मैंने बेसन लगा के फ्राई कर लिया था। अगर आप बेसन लगा के फ्राई करना नहीं चाहते तो ऐसे भी खाएं तो बहुत मज़े की होती हैं। ये हल्का सा बेसन घोल लिया था पानी डाल के और इसमें मैंने नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। और इसको मैंने डीप फ्राई किया था, बहुत मज़े की बनी थी। और अब मैंने ये पुदीना लिया है मार्गरीटा के लिए। ये मैंने काफ़ी दिनों पहले मैंने ले लिया था पुदीना और इसको लेके धो के वॉश करके फ्रीज़ कर लिया था। फ्रीज़ करने के बाद ये देखें ये इस तरह निकल आया है। इससे इससे बहुत फ़ायदा होता है। एक तो पुदीना काला नहीं होता और दूसरे ब्लेंडर में ना पिस बहुत आसानी से जाता है, बारीक बिल्कुल हो जाता है। और ये मैंने कूट लिया है कपड़े में डाल के अच्छी तरह। और अब उसमें मैं कैरी डालूँगी, कच्चा आम। कच्चा आम का मौसम है तो कच्चा आम डालूंगी, ये बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए मैंने आधा लिया था और वो जो जो पुदीना था वो मैंने क्रश करके फिर इसमें डाला है। आप इसे क्यूब्स में भी जमा सकते हैं। क्यूब्स में पुदीने की पत्तियां डाल के पानी डाल के फ्रीज़ कर लें और जब बनाना हो इस तरह डालें और फिर ब्लेंड करें। ये देखें इतना अच्छा ब्लेंड हो रहा है ना बर्फ़ के साथ, बिल्कुल हो गया था सही। फिर इसमें नमक जाएगा, काला नमक जाएगा चुटकी भर, 1/4 टीस्पून। और 4 टेबलस्पून चीनी के जाएंगे और सादा नमक जाएगा 1/2 टीस्पून। ये डाल के इसको फिर ब्लेंड कर लें। और इसमें कोई भी आप डाल लें। ये मैं इसमें सोडा डाल रही हूँ, सोडा वाटर डालें, चाहे आप लेमन डाल लें या लेमन सोडा डाल लें या जो भी आपको अवेलेबल हो वो आप डालें और इसको फिर से ब्लेंड कर लें। ये हमारा मिंट मार्गरीटा ठंडा ठंडा बहुत मज़ेदार तैयार है। आपने जो सोडा लेना है उसको भी फ्रीज़र में रखें, उसको भी यख ठंडा कर लें, बहुत ज़्यादा, बेशक उसमें आइस भी जम जाए। Press the bell icon and don't forget to like and subscribe.